जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं जीएसटी पर। आज का सेशन ऑलरेडी मैंने आपको बोल के रखा हुआ है कि आज जो चर्चा होगी सिर्फ जीएसटी के ऊपर ही चर्चा होने वाली है। अब जीएसटी इंपॉर्टेंट क्यों है, लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया था, फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जीएसटी मतलब एडिशनल टैक्स देना है, सरकार को देना है। कौन देगा? कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां देंगी जो माल सर्विसेज सप्लाई कर रही हैं, दे रही हैं किसी को। ये लेंगी किससे? ये जीएसटी दी जाती है, किससे ली जाती है? आप लोगों से, कस्टमर से। समझ बात आई है? तो जब जीएसटी लगती है 18% लग जाए, अगर कोई सामान आपने खरीदा है उस पर 18% जीएसटी देनी पड़े तो वो सामान आपको महंगा लगता है। कि जीएसटी अगर नहीं लगती, उसमें 5% लगती तो थोड़ा कम होता, नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती तो बड़ी खुशी मिलती है आपको। समझ बात आ रही है? ठीक है, तो समझिए कि जीएसटी लेते हुए एक कंपनी को बड़ा दुख होता है। उसको लगता है कि मेरा सामान महंगा बिक रहा है, सस्ता बिक जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो जब 18% का जीएसटी होता है, कुछ तो डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, कस्टमर देगा। जिस कंपनी का माल अच्छा बिक रहा है, क्वालिटी फुल माल है, बिक रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं। जिसकी क्वालिटी कम है, डिमांड कम है, कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, तो वो कहता है 18% जीएसटी तो चलिए मैं किससे ले लेता हूँ, कस्टमर से ले लेता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका जो मूल्य है, भाव है प्रोडक्ट का, मैं थोड़ा सा कम करके रखता हूँ, मैं कम मुनाफा कमा लूँगा। कंपनी मालिक बोलता है कि मैं कम मुनाफा कमा लूँगा, तो 18% जीएसटी से मार्जिन पे असर पड़ने लगता है। बस ये है सारा खेल, समझिए। इसलिए खुशी का दिन है कि जीएसटी कम की जा सकती है, ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन हो गई है, खासकर अमेरिका ने दे दी है 25% टैक्स लगा के, तो बहुत सारी कंपनी टेंशन के अंदर ना चली जाए। तो सरकार का एक्शन बिल्कुल ठीक है कि जीएसटी को कम कर दिया जाए। नहीं तो अमेरिका के अंदर तो स्टार्ट हो चुका है, 70 कंपनियां एक महीने के अंदर दिवालिया। तो दिवालिया से तो अच्छा है कि जीएसटी कम कर दी जाए, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनका काम धंधा चालू हो जाएगा, रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। अगर जीएसटी सरकार कम कर दे तो रोजगार में बड़ा उछाल जबरदस्त आ सकता है, खुद आप समझ लीजिए। मार्जिन अगर अच्छा खासा कंपनी के मालिक को पड़ेगा तो वो हो सकता है एम्प्लॉय कम ना करे, मार्जिन कम, बाहर निकलो। सबसे पहले किस पर डंडा पड़ता है? जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको बाहर किया जाता है, पहले आधे करो। समझ बात है? तो समझिए कि कंपनियों के लिए कितनी खुशी की बात है जीएसटी कम करना। समझ बात है? तो आज बड़ी खुशी दिखाई दी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि निफ्टी 50 के अंदर तेजी, वो तो अलग की बात है कि कभी रिलायंस इंडस्ट्री नीचे गिर जाएगा, एचडीएफसी बैंक ऊपर या नीचे हो जाएगा, तो निफ्टी 50 को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर कंपनी के अंदर अच्छी खासी। इस कंपनी की बात करें, 18% का जीएसटी देती है कंपनी, 18% का जीएसटी लगता है प्रिंस पाइप्स वगैरह इस पर, जो भी कोई सामान खरीदता है। समझ बात आई? तो वो सारा इसी कंपनी को कम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये पाइप के रेट भी सस्ते कर सकते हैं, फिर तो क्या बात है, सस्ते हो जाएंगे तो अच्छी खासी बिक्री होगी। कंपनी को भी मालूम है कि सस्ता दाम रहेगा, कॉम्पिटिटर अगर ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है, लेकिन फिर मार्जिन भी देखना पड़ता है, तो जीएसटी भी देखनी, सरकार को भी देना है, तो हर चीज़ पर फिर कंपनी के मालिक को ही थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। नहीं तो वो महंगा सामान हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा, या कम खरीद होगी, कोई दूसरी कंपनी के अंदर चले जाएंगे लोग। ठीक है, समझ में आता है? तो 12% की तेजी आज यहाँ पर देखने को मिली। अब ये देखिए, अभी जीएसटी लागू अब कब होगा? दीपावली से, अभी दीपावली का टाइम है। ठीक है, तो एक खुशी है, अच्छी बात है कंपनियों के लिए। बस पहली कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। आप में से कुछ लोगों ने मैसेज किया है, मैसेज में ये किया है कि हमने धीरे धीरे करके, नीचे की साइड में था, हमारी सैलरी आती थी हर महीने, हम थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर रहे थे और आज हमें 25% का फ़ायदा हो रहा है। ऐसा कुछ लोगों ने लिखा है मैसेज, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया, एक दिन के अंदर ही 20% की तेज़ी बन गई है और 20% की गिरावटें भी होती हैं, 20% की गिरावटें भी होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, तो दोनों तरीके से तैयार आपको रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात है, खरीद के इकट्ठा करोगे, कोई ना कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिसमें 15% पहले से ही तेज आपका शेयर है, एकदम से ही 15-20% की और तेज़ी बन जाती है, 30% आ जाता है आपका। इसी तरह से गिरावट भी हो जाती है, तो गिरावट की आपकी प्रिपरेशन पूरी रहनी चाहिए। और किसी भी शेयर के अंदर आपको सारा पैसा भी नहीं लगाना है, क्योंकि इस शेयर को देख लीजिए कितना गिरा हुआ है शेयर। ये अपने हाई से देखिए शेयर कितना गिरा हुआ है, आप बर्दाश्त कर पाते क्या? देखिए कितना हाई मारा है इस शेयर ने, 540 रुपये। 540 से कितना नीचे तक पहुंच गया था? 175 रुपये तक। 175 से फिर दोबारा आने वाले टाइम में 540 पहुंच जाए 2-3 साल के अंदर, ये पैसा तो खूब बन जाएगा। देखिए, खूब बनाने वाली बात नहीं होती है, आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की।
अभी तो काफ़ी समय से कुछ शेयर गिर ही रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये शेयर तो गिर ही रहा है। अरे भाई, अगर कोई शेयर अगर गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, ना तो उसमें एफआईज का फायदा है, ना डीआईज का फायदा है, ना एक रिटेल निवेशक का फायदा, अगर वो लगातार ही गिर रहा है। हाँ, सेल मारने वाले जरूर पैसा कमा लेते हैं, वो रिटेल भी हो सकता है, कोई बड़ा प्लेयर भी हो सकता है। अगर वो शेयर लगातार गिर ही रहा है तो उसके बारे में क्या चर्चा करनी कि इस शेयर में तो हम फंसे हुए हैं, इस शेयर से तो हम पैसे ही नहीं कमा पा रहे, क्या करें हम। अगर वो शेयर भागा ही नहीं तो कैसे कोई कमा सकता है पैसा, कोई कमा सकता है उससे पैसा नहीं। तो समझिए, अगर कोई शेयर लगातार गिर ही रहा है तो उससे कोई पैसा नहीं कमाएगा जब तक कि उसके अंदर तेजी ना बने, कोई पैसा नहीं कमाएगा उससे। ठीक है, तो थोड़ा समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 2-2 हज़ार रुपए से गिर गिर के 300 350 रुपए पहुंची हैं और फिर दोबारा से ही अब वो 2-2 हज़ार रुपए पे पहुंच गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। इस कंपनी को भी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो जीएसटी का ही खेल ये सारा चल रहा है। फिलहाल देखेंगे अभी रिजल्ट्स के अंदर हिटाची के साथ इस कंपनी की एक दोनों का कह सकते हैं एक डील हुई है, दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे कुछ। ठीक है, आने वाले टाइम के लिए, जो कि हिटाची के लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं इस कंपनी की, देखिए ये कंपनी के प्रोडक्ट इथेनॉल बनाने में भी काम आते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी बड़ा कंपनी का काम है। ठीक है, साथ ही बात करें फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, कोटिंग, पिगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, इसके अलावा डाई, इसके अलावा इन कस्टम केमिकल सिंथेसिस। ठीक है, तो बड़ा कंपनी की बात करें, इट रैंक्स अमंग द टॉप 3 ग्लोबली, इसेंशियल के अंदर ग्लोबली तीसरे नंबर पर आती है, टॉप 3 के अंतर्गत आती है, एंड टॉप 5 के अंदर आती है स्पेशलिटी सेगमेंट के अंदर। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडिया से 64 और एक्सपोर्ट से 36% का रेवेन्यू इस कंपनी का निकल कर आता है। ठीक है, तो रिजल्ट्स इस कंपनी के ठीक हैं, उतने अच्छे भी नहीं है, उतने खराब भी नहीं है, ठीक रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स के बिहाफ पर बोलें या फिर बोलें कि जो जो प्रोडक्ट इसके इस्तेमाल किए जाते हैं ये अलग अलग कंपनियों के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी इस कंपनी को फायदा होता है कि जो जिस कंपनी को जो भी कोई माल सप्लाई कर रहा है, केमिकल से लेकर सारी चीज़ें, अगर उस कंपनी का फायदा चल रहा है, उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो जिंदा है कंपनी और वो आगे दौड़ेगी, ठीक है, तो फिर सारी कंपनी का फायदा होगा, वो रॉ मटेरियल वाली कंपनी हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी हो। अगली कंपनी होगी अशोक लीलैंड। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स ठीक हैं, उतने खराब नहीं बोलेंगे हम और उतने अच्छे भी नहीं बोलेंगे। 8% की तेजी यही है। देखिए, अब ऐसा नहीं कि कल भी तेजी बनेगी, ये अभी तक काफ़ी नीचे की तरफ बोनस देने के बाद नीचे गिरा था, उसके बाद देखिए अच्छी खासी तेजी इस शेयर ने दिखा दी है। लगातार तेजी एक महीने के अंदर देखेंगे अच्छी खासी गिरावट है। 115 रुपये से आज अच्छी खासी इसने तेजी दिखा दी है, लगभग 15% के रिटर्न इसने बना के दे दिया। आज 8% की तेजी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कुछ ब्रोकर आ जाते हैं और कुछ ब्रोकर रैंकिंग को बढ़ा देते हैं, जैसे कि CLSA ने इसकी रैंकिंग को अपग्रेड कर दिया। जैसे कि इंडिया की रैंकिंग को कोई ब्रोकर आ जाते हैं, अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने क्या किया है, उसकी रैंकिंग को बढ़ा दिया है, इंडिया की रैंकिंग को बढ़ा दिया है। ठीक है, इकोनॉमी को, जैसे कि ट्रंप ने बोला था कि हाँ सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तो अमेरिका ही कंपनी बोल रही है कि नहीं, इकोनॉमी बढ़िया चल रही है इंडिया की, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छी खासी तेजी बनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पर देखेंगे कि अशोक लीलैंड ने अप्रूव भी किया है क्या, 6.25 रुपये का फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल 25 को। ठीक है, इतना डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने बोला है। और ऑटो सेक्टर के अंदर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर तेज़ी बनी है, क्योंकि ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां जो भी गाड़ियां या जो भी कुछ भी बेचती हैं, बड़ी बड़ी महंगी बेचती हैं। ठीक है, तो उनमें GST का सामना इनको भी करना पड़ता है। अगर वहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा, गिरावट, तो इनके मार्जिन पर असर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। अगला शेयर है अंबर एंटरप्राइजेस। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, 7,450 रुपये के आसपास। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है लोगों को, देख लीजिए कितना शानदार पैसा बना के दिया है। ठीक है, तो नॉर्मल आज की बात है GST की, इसके अंदर भी तेजी बन गई है 8% की। दोस्तों, अगली कंपनी है कार्ट्रेड, जो कभी देखिए मैंने क्या बोला कि इस कंपनी को देखिए आप, कितनी जबरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई थी। देखिए 1500 रुपये से गिरते गिरते शेयर कितना पहुंच गया था नीचे, 400 रुपये तक। और 400 से आज की डेट में कहाँ पे, 2400 रुपये, 2000 रुपये का जंप इसने मार दिया ऊपर की साइड में। ठीक है, तो समझिए पहले बिजनेस को, छोटी कंपनी, ज़्यादा बड़ी नहीं, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है और जिस समय 400 रुपये के आसपास पहुंची उस समय समझिए कि मार्केट कैप कितना होगा। ठीक है, तो यूज्ड जितनी भी गाड़ियाँ हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म इस कंपनी ने बना के रखे हुए हैं कार्ट्रेड। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर खरीदार, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों मिलेंगे यूज्ड गाड़ियों को। ठीक है,
तो बिजनेस बढ़िया है, आने वाले टाइम में भागता हुआ नजर आ सकता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी फायदा देखने को मिल रहा है। चलिए क्या होगी, मतलब कि आप समझिए कि छुट्टी वाले दिन की बात चल रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के इस शेयर ने टेंशन बढ़ा दी है, तो इसमें बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में मैंने जानकारी दी थी। एक था दूसरे शेयर ने टेंशन खत्म कर दी है, दूसरे शेयर ने रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर ही दूसरे शेयर ने टेंशन खत्म कर दी है। तो वो जो शेयर है वो छोटा शेयर है, 15 रुपये से भी सस्ता शेयर है, आज उसके अंदर 9% की तेजी बनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को चाहो तो आप देख लीजिएगा, एक बार जाके देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाएगी और आपको पता भी चल जाएगी किस शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई थी। चलिए, शेयर का नाम है ओराइंट ग्रीन पावर, ठीक है। क्या नाम है? ओराइंट ग्रीन पावर। 14 रुपये 43 पैसे का, और आज की डेट में 1 रुपया 26 पैसे की मात्र तेजी बनी, जो कि लगभग 9.5% के बराबर है। छोटा शेयर है तो 1 रुपये की तेजी भी 2 रुपये की तेजी भी काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो छोटे शेयर बड़ी मुश्किल से भागते हैं, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती शेयर की। तेजी बनी, बीच बीच में आप देखेंगे बड़ा ही रिस्की टाइप शेयर है, याद रखिएगा। रिस्की टाइप में काम कैसे करना होता है, 100 रुपये आपके पास 2-3 रुपये लगाने होते हैं। ये 2-3 रुपये का कोई शेयर नहीं, रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है। 100% अगर 100 रुपये आपके पास हैं तो 1-2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये पर मैक्सिमम तक इस तरीके से लगाने होते हैं बस। अब वो भी 5 रुपये आप 1-1, 2-2 रुपया करके लगाएं तो उसके अंदर ठीक बात है कि उसके अंदर क्या रहेगा, एवरेज भी बनाने के लिए पैसा रखें आप, ठीक है। तो बस उतना ही पैसा लगाना होता है ऐसे रिस्की टाइप में। नहीं तो देख लीजिए ज़बरदस्त तो एकदम तेज़ी बनेगी, जो निकल गया निकल गया, नहीं तो फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, ये चलता है। मार्केट कैप आप देख के होश उड़ जाएंगे, 1600 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट थोड़े से ठीक आए थे कंपनी के, तो उसकी वजह से यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ी सी तेज़ी, ज़्यादा ही तेज़ी बनी थी इस शेयर के अंदर, देखेंगे 15 रुपये तक थी तेज़ी, यानी कि कहें तो 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी थी, 11-12% की। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे थे। तो 1 साल पहले 63 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, फिर उसके बाद 124 करोड़, उसके बाद 34 करोड़, 41 करोड़, उसके बाद 87 करोड़, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहले बढ़ के नहीं आया, बढ़ के आया, देखिए। उसके बाद गिरावट हो गई, उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट बोलेंगे रेवेन्यू के मामले में। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं, 60 करोड़ का है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से बड़ा ही शानदार है। इस क्वार्टर से भी है, इस क्वार्टर से कमजोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सारी चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी नुकसान पोस्ट कर रही थी नेट प्रॉफिट के अंदर, तो कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया, तो एक खुशी की बात है। उससे पहले 66 करोड़ था, उससे पहले 6 करोड़ था। इसको निकाल देते हैं तो बाकी के क्वार्टर से अच्छा, तो रिजल्ट तो अच्छे ही माने जाएंगे, ठीक है। अब ये कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ, देखिए परमानेंट इसलिए नहीं है, देखिए यहाँ पर देखिए 66 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद अगले 2 क्वार्टर में नुकसान है, क्या कर सकते हैं। देखिए कंपनी है, तभी मैं आपसे बोलता हूँ स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर संभल के आपको काम करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो आज तेजी बनी, लेकिन 10-15 दिन के अंदर ही 50% की गिरावट हो गई। देखना चाहते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो शेयर का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास लिमिटेड। क्या नाम है? पीजी इलेक्ट्रोप्लास लिमिटेड। 529 रुपये का भाव यहाँ पर है, 8% से भी ज़्यादा की तेजी बनी थी। देखिए तेजी अच्छी बनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर तक पहुँच गया था, 554 रुपये तक। 529 है, यानी कि लगभग बात करें तो 12-13% की भी तेजी बनी थी यहाँ पर। लेकिन अगर 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे की ऊपर की साइड से ऊपर का हाई देखिए 18 जुलाई 809, और ये भाव देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। कितनी? 40% की। तो स्टॉक मार्केट है कि 18 जुलाई से लेकर अभी तक अगर देखें आप तो हिला के रख दिया। और यहाँ पर कुछ दिन के यहाँ पर आप देखेंगे 790 रुपये से कितना नीचे तक आ गया था, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए 38% की गिरावट। 4 अगस्त देखेंगे, 5 अगस्त के बीच में अभी तक देखिए कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। लगातार गिरावट हुई है, ठीक है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, समझना होगा सारी चीज़ों को, नहीं समझोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगली कंपनी है बजाज फाइनेंस। अब ये कंपनी बड़ी कंपनियों को लोन देती है, उनका फायदा होगा तो इस कंपनी का ही फायदा होगा। तो जीएसटी से लिंक्ड सारी कंपनियों का देखने को मिल जाता है। मजबूत कंपनी है, लेकिन आप इसको एकदम ना सोच लें कि ये भागती ही चली जाएगी, और ये ना सोच लें कि बजाज फाइनेंस का 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। बजाज फाइनेंस का 56,000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं है, ये तो छोटा भी गिर के हुआ है, एडजस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बड़ी कंपनी है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अलग कंपनी है, बजाज फाइनेंस अलग कंपनी है, ये समझना आपको जरूरी है। ये एडजस्ट हुआ है ऊपर की साइड में, काफ़ी इस कंपनी ने बोनस स्प्लिट देने के बाद यहाँ पर ये शेयर पहुँचा। ये बात आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर एक्शन देखने को मिला है, किस चीज़ का? जीएसटी का। नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। जैसे कि आज का सेशन सिर्फ जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये
इससे मार्जिन बढ़ेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे कंपनी के। तो आज रिसर्च आपको यही करनी है कि कौन कौन सी कंपनी 12%, कौन कौन सी 18% वाले सेगमेंट के अंदर आती हैं, जहां पर बड़ा है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बेचती हैं, उन कंपनी को भी सरकार छूट दे सकती है, क्योंकि समय ही ऐसा है। ये कंपनी, इंडिया की जितनी भी कंपनियां हैं वो जिंदा रहनी जरूरी हैं। नहीं तो अमेरिका के अंदर देख लीजिए कि एक साल के अंदर 446 कंपनी दिवालिया हो चुकी है। तो अब समझ लीजिए क्या हालात हैं अमेरिका के, और जिसकी वजह से अमेरिका को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है कि यहाँ पर आइए, आप यहीं पर काम कीजिए। ये वैसे नहीं कर रही है, बड़े हालात बुरे हैं वहाँ पर। दूसरी क्या है, ब्रिक्स बोला है, डॉलर की वैल्यू गिरी तो अमेरिका कहाँ रुकेगा जाके, उसकी तो हालत, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं रहेगा अमेरिका को। वहाँ के लोग क्या हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। वहाँ के इंडिया के अंदर कोई काम नहीं करता, उसको कितना पैसा मिलता है जी? उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, उसको कोई खाना भी नहीं देगा, भंडारे में भी एक दिन मिलेगा, बाद के दिन भूखा रहना पड़ेगा। वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको घर बैठ के सैलरी मिलेगी। इसका मतलब जानते हैं वहाँ के लोग काम क्यों करेंगे फिर? जब उनको बिना काम किए इतनी बड़ी सरकार तनख्वाह दे रही है, पैसा दे रही है, तो वो काम क्यों करेगा? और उस देश के अंदर क्या होगा फिर ये भी समझिए। आलस भर जाएगा, वो कुछ काम ही नहीं करेगा कि सरकार पैसा दे तो रही है, मैं काम ही क्यों करूं। उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। जब पैसे नहीं रहेंगे तब वो काम करने के लिए जाएगा, तब वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, कोई काम करेगा। मान लीजिए किसान ही है, ठीक है, अब किसान के अंदर क्या, किसान को कोई पैसा नहीं दे मिल रहा है, ठीक है, अब वो बड़ा परेशान है। वो फिर जैसे तैसे करके और अच्छी मेहनत करके खेत के अंदर अनाज को उगाता है, और उस अनाज को फिर मार्केट के अंदर बेचता है। तो देश की इकोनॉमी का पार्ट हुआ ना वो बढ़ा के, ठीक है। वहाँ पर क्या है, अब किसान को मिलना शुरू हो जाए 50,000 रुपये, 20,000 रुपये हर महीने। तो किसान कहेगा कोई बात नहीं है, मैं नहीं जा रहा खेत में, अब 20,000 रुपये महीना मिल रहा है, मैं नहीं जा रहा। अब उससे क्या होगा, वो खेत में जाएगा ही नहीं, तो गेहूँ चावल उगेगा लेकिन कम उगेगा। समझ में आ रहा है? इस पर सरकार को सारा असर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए किसी भी देश के अंदर गरीब का भी रहना जरूरी है, अमीरों का भी रहना जरूरी है, दोनों का है। लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हाँ कि एक किसान को आप इतना ज़्यादा परेशान कर दें कि उसकी फसल के दाम ही अच्छे ना बढ़ें, कम सस्ते रहें, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, उसको मार ही दें। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रख रहे हैं, किसान के अनाज को आप सस्ता बिकवा रहे हैं, तो फिर अलग से उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। धन्यवाद।